नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल आप लोग मेरे द्वारा बनाई गई गीता की वीडियो ज़रूर देखते होंगे, जिसमें हमने कि श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश की है, जिसमें कि हम लोग आजकल गीता के अध्याय 4 के श्लोक 39 पर आ चुके हैं। 39 मतलब 39 है। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को एक पवित्र ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं कि पवित्र ज्ञानी कैसा होता है और फिर वह ज्ञानी भगवान से किस प्रकार आत्मसात करता है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयंत्रिंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम रेणाधिगच्छति। मतलब उस भक्त को ऐसी शांति मिलती है जो हमेशा के लिए स्थायी होती है। वह कैसे? जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसे इस तरह की शांति मिलती है जैसे कि भगवान को पा लेने के बाद शांति मिलती है। तो इसमें भी वह शांति कैसे मिलती है? वह ज्ञान से ही शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, वो ज्ञानी कैसे होता है? यज्ञ कर्मों से वे कर्म करे ऐसा जो उसके यज्ञ के समान हो, पवित्र हो, और उसमें जैसे यज्ञ करने का फल मिलता है उसके कर्मों से ऐसा फल मिले। तब वह आदमी भगवान से परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान से जैसे मिलने का सुख मिले ऐसी चिरस्थायी शांति उसको मिलती है मनुष्य को। उसका जीवन तब कलह पूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, क्रोध इस सब का नहीं रहता। तो ज्ञानी जैसे परीक्षा में परीक्षार्थी हर तरह से तैयारी करके जाता है तो वह परीक्षा में एकदम पास होता है। उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, सबके उत्तर बढ़िया से देकर आता है और परीक्षा में कामयाब होता है। इसी तरह से जो ज्ञानी है वह इस तरह से कर्म करता है अपने जीवन में, इस तरह से कर्म होते हैं उसके जैसे कि कोई मनुष्य यज्ञ कर रहा हो। और ब्रह्मा जी ने कहा ही है कि जो कर्म है वे ही यज्ञ हैं। हवन कुंड में हमेशा अग्नि में घी और हवन सामग्री डालते रहो, वही यज्ञ नहीं है। यज्ञ हमारे कर्म भी हैं। हमारे कर्म इतने पवित्र होने चाहिए कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो। हमारे कर्मों के द्वारा चारों ओर शांति ही शांति हो, तब हम कहेंगे कि हाँ हमारे कर्म एक यज्ञ की तरह से हैं। जैसे जिसे परीक्षा में पास करना है वह सच्ची लगन से, मेहनत से, सही तरीके से पढ़ाई करके कामयाब होता है। उसी तरह से यह दुनिया हमारा क्या है, एक कुरुक्षेत्र का मैदान कहिए, चाहे परीक्षा हॉल कहिए, इसमें हमें हर तरह से तैयार करके रहना रहता है। तैयारी करके पढ़ना होता है, बैठना होता है, अपना आचरण करना होता है। तो ज्ञान हर तरह से हमको ऐसा जो ज्ञान है यज्ञ की तरह वही शांति देता है। उटपटांग जो हमारे कर्म है वो हमें शांति नहीं देते। जैसे किसी की ज़मीन हड़प ली, दूसरे का हिस्सा मार लिया, दूसरे का सामान चुरा लिया, दूसरे घर में चोरी करवा दी, तो ये सब कर्म अच्छे नहीं। समाज में यही हो रहा है, जिधर देखो चोरी, छीना, झपटी, बेईमानी, यही सब दुनिया में चल रहा है। तो जो इस तरह के कर्म में लीन होते हैं उन्हें भगवान तरह तरह की सज़ा देते हैं, तरह तरह से वे भोग भोगते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। आपने बहुत लोगों को भोगते देखा होगा, लोग भोग रहे हैं अपने कर्मों का फल। तो जो अच्छे कर्म करते हैं वे ही भगवान के लिए प्रिय होते हैं और वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। और जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान के प्रति अपना श्रद्धा भाव
प्रस्तुत करते हैं पूजा पाठ मान नाम जप आदि से, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। जो जितेंद्रिय हैं, यही नहीं कि हुआ है शुगर और जाकर रसगुल्ले खा रहे हैं, ये जितेंद्रिय नहीं। जितेंद्रिय तो हर तरह से अपने ऊपर काबू रखता है, नियंत्रण में रहता है, और वही आदमी सुखी रहता है। और जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको तो समझो कि परम शांति इसी पृथ्वी पर मिल जाती है। उसके लिए यहाँ भी स्वर्ग है और ऊपर भी स्वर्ग है। उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, किसी तरह का दुख नहीं रहता। तो इसलिए आदमी को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। ज्ञानी का मतलब ये नहीं किताब रट लिया ज्ञानी हो गए, नहीं। ज्ञानी का मतलब अपने कर्म करो। कर्म कैसे? परोपकार, समाज कल्याण के कर्म, और उससे जो यज्ञ समान कर्म हो जाएंगे तो अब हम क्या हो जाएंगे? ज्ञानी हो जाएंगे। और जब हम ज्ञानी हो जाएंगे तो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, उनसे चिर शांति हमें मिलेगी। हम सदा सदा के लिए इस लोक परलोक दोनों में सुखी हो जाएंगे। तब हमें गाय नहीं छूनी पड़ेगी, गौदान नहीं करना पड़ेगा कि बाछी के पूँछ पकड़ के हम लोग गौदान कर देता हमारे कर्म अच्छे हो गए। सारी ज़िंदगी तो हार मास चिचोरेंगे और अंत में बुढ़ापे में जाके गाय के पूँछ छूना से कोई स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा? नहीं होगा। कर्म से आदमी स्वर्ग का अधिकारी होगा। उसके कर्म यज्ञ की तरह पवित्र होने चाहिए, तब मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है, ज्ञानी होता है, और ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त होता है। सदा का सुख मिलता है उसे, सदैव चिर शांति मिलती है, हमेशा के लिए वह शांति में जीवन का अधिकारी होता है। मेरे ख्याल से आप इन मेरे विचार नहीं, गीता के इन विचारों से सहमत जरूर होंगे। ये गीता की बातें हैं, ये हमारी अपनी बनावटी बातें नहीं है कि कर्म यज्ञ है। कर्म तो रोटी बनाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना समझते हैं लोग। वैसे वह काम अगर हम परोपकार के लिए कर रहे हैं तो ज़रूर है। अगर लेकिन परिवार में बूढ़ी सास को छोड़ के अलग चूल्हा जला के हम रोटी बनाएंगे तो वो कर्म नहीं है, वो कुकर्म है। कर्म क्या है? सास ससुर बड़ जनों की सबकी सेवा करें, तब कोई कर्म, वो कर्म कहलाता है। समाज कल्याण का उपकार के लिए, समाज में बेईमानी कर ली, धोखा कर ली, धड़ कर ली और हम कहें कि हम अच्छे कर्म हैं, नहीं, वो कुकर्मी हैं जो दूसरे से बेईमानी करते हैं। उन्हें इस लोक में भी भोगना पड़ता है और परलोक में तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। कर्म करने से ही यज्ञ होता है और कर्म ही हमें मोक्ष देता है, क्योंकि वो यज्ञ होता है और उसके द्वारा हम चिर शांति को प्राप्त करते हैं। अगर मेरे ये विचार आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, जो भी गड़बड़ है उसे बताइए। नमस्कार।